हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके डोज। आज है 14 दिसंबर 2022 और 14 दिसंबर 2022 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। फ्रेंड्स डिस्कशन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद है। आज का पहला प्रश्न है, प्रति वर्ष यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे मनाया जाता है। फ्रेंड्स ये बच्चों के कल्याण के लिए संस्था बनाया गया है। ठीक है, अब दिसंबर में जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं उनको हम देख लेते हैं। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस और बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया है। गुलामी के लिए उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 2 दिसंबर को। 3 दिसंबर फ्रेंड्स VBI है, इम्पोर्टेंट है, विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया है। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस मनाया गया है। 6 दिसंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 8 दिसंबर सार्क चार्टर दिवस मनाया गया है। 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस और नरसंहार की रोकथाम और पीड़ितों के लिए स्मरणोत्सव का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 10 दिसंबर को, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ नवंबर मैंने लिख दिया है, यहाँ दिसंबर होगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया है। ठीक है, यहाँ दिसंबर होगा, यहाँ भी दिसंबर होगा। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ दिवस, अभी मैंने जो डाला आपका यूनिसेफ दिवस, ये VBI है। ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार 10 दिसंबर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विश्व एड्स दिवस भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। RBI ने हाल ही में किस देश के साथ करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रेंड्स इसका आंसर होगा मालदीव। मालदीव के साथ करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया RBI ने। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा स्वैप समझौता किया है। यह सुविधा के माध्यम से RBI MMA को RBI से अधिकतम 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की विभिन्न किस्तों में धन निकालने की अनुमति देती है। फ्रेंड्स ये तो मैंने आपको आंसर बता दिया कि किस देश के साथ करेंसी स्वैप समझौता किया RBI ने। अब आपको इसमें मालदीव के बारे में, मुझे इसके प्रेजेंट टाइम के PM कौन है, ठीक है, और RBI के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है ये बताएंगे। फ्रेंड क्वेश्चन को ऐसे ही पढ़ा जाता है, फैक्ट्स तो ये आपने देख ही लिया, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी रखनी चाहिए, तभी आपकी सही तैयारी होती है एग्ज़ाम के लिए। तो आप RBI के गवर्नर का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। किस शहर ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस 2022 का आयोजन किया है? इसका आंसर होगा वाराणसी। वाराणसी ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस 2022 का आयोजन किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने वाराणसी में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है। ठीक है, ये हो गया एक्सप्लेनेशन। अब चलिए यहाँ जो मैंने आपको अभी पढ़ के बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वाराणसी में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन है। अब से मैं ऐसे ही MCQs आपसे सॉल्व करवाऊंगी ताकि आपकी दिमागी कसरत हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है? ये है शिशुपाल पहाड़ी, याद रखिएगा कि ये कहाँ है, तो ये है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया है।
CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ बना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरू की है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान का 7वां संस्करण लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान शुरू किया है, यानी ये सेकेंड टाइम लॉन्च हुआ है। ठीक है, और ये 7वां संस्करण है। तो एक बार इसको सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान क्या है फ्रेंड्स, इसको भी देख लीजिएगा। वैसे मैं आपको कल के करेंट सेशन में ये आपको बता दूंगी सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान है क्या। प्रधानमंत्री मोदी ने डोनी पोलो अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड करेंट फैक्ट को देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन ईटानगर में किया है। अरुणाचल प्रदेश ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है। अरुणाचल प्रदेश में वालोंग मेले का आयोजन किया गया। पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। तो ये अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड करंट के जो इवेंट थे उसको हमने देखा। अब चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। वो कौन सा द्वीप है? तो वो है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार फ्रेंड्स 2-3 साल से न्यूज़ में है। तो इससे रिलेटेड और भी कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे और भी द्वीपों का नाम बदला गया है, जैसे स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप। तो ये भी फैक्ट हम एक वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में अंडर 10 साल थिएटर फेस्टिवल का 13वां संस्करण शुरू होगा? तो इसका आंसर होगा असम। असम में ये शुरू हुआ है अंडर 10 साल थिएटर फेस्टिवल का 13वां संस्करण। अब असम के बारे में करंट फैक्ट्स देख लेते हैं। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी। ठीक है, पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन सिलचर में किया गया। यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है, BBI, क्योंकि 2023 को बाजरा ईयर घोषित किया गया है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम असम में शुरू हुआ है। कटी बिहू त्यौहार असम में मनाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है, ये रहा असम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी करेगा? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स गोवा करेगा। ठीक है, अब गोवा से रिलेटेड अदर फैक्ट्स भी देख लेते हैं। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन गोवा में हुआ है। ठीक है, 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ। गोवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया। अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा। गोवा ने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की है। अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा, क्योंकि 23 में होगा ये। ठीक है, हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा बन गया है। और कल प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ एक एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, जिसका क्या नाम रखा गया? मनोहर पर्रिकर के नाम पे रखा गया। पहले उसका नाम था मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, ये कल की न्यूज है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड तमिलनाडु। अब तमिलनाडु से रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया। ठीक है, ये उत्सव देख लीजिएगा, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर बहुत पूछ रहा है अब एग्जाम में। तमिलनाडु के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है। तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल गठित किया है। तमिलनाडु सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लॉरिस अभयारण्य
अधिसूचित किया है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में फ्रेंड्स आयोजित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न हम देखते हैं। किस खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में विमेंस एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है? इसका आंसर हो गया दिव्या टीएस। कर्नाटक की शूटर दिव्या टीएस ने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में आज भोपाल में एमपी अकादमी शूटिंग रेंज में गोल्ड मैच में उत्तर प्रदेश की संस्कृति बाना को 16-14 से हराकर महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में अपना पहला नेशनल चैंपियनशिप जीती। ठीक है, ये दिव्या टीएस है। ठीक है, इन्होंने क्या जीता है? 65वीं नेशनल है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, नेशनल इंटरनेशनल में कंफ्यूज नहीं होना है। शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में वीमेन एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है फ्रेंड्स। तो ये रहा आज का हमारा टॉप 10 MCQ। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन आपके स्टडी के लिए फ़ायदेमंद लगता है तो ये रहा हमारा GK डो चैनल, ये हमारा है लोगो। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद वीडियो लेकर आएँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।